अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल ऑफ माई ओन एंड आई हैव डिज़ाइन समथिंग। कुछ चीज़ें की बात नहीं हो सकी इन द प्रैक्टिकल वे वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू डिज़ाइन समथिंग ऑन माई ओन, ताकि जो है वो हम चीज़ों को देख सके जो हम नहीं पढ़ सके थे या जो है वो प्रैक्टिकल वे में हमारी कवर नहीं हो सकी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन टू इट, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले तो व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज़ अबाउट एन एलडीआर, ठीक है। इस वाले के हिसाब से आई रिकॉर्डेड अ प्रैक्टिकल बट अनफॉर्चुनेटली दैट प्रैक्टिकल वीडियो लाइक वो कह लो एक तरीके से लॉस्ट हो गई थी, ठीक है, एंड वी कुडंट अपलोड इट। तो बट आई डिड रिकॉर्ड अ वीडियो, ठीक है, एंड आई विल गो ओवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग एन एलडीआर। अच्छा, एलडीआर क्या होता है? एलडीआर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब इस पर लाइट कम पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी दिस इन एक्शन। तो ये मेरा मल्टीमीटर है। आई एम गोइंग टू सेट इट टू आई गेस 200 किलो ओम्स। हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम जस्ट गोइंग टू डू समथिंग रियली सिंपल। मैं एलडीआर की दोनों साइड से क्या कर लूँगा, आई विल जो है वो कनेक्ट एलिगेटर क्लिप्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे। एंड जो है वो मैं अपने वोल्ट मीटर के साथ क्या कर रहा हूँ, हुकअप कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग द ब्लैक साइड, एक साइड ऑफ द एलडीआर एंड पुटिंग इट टू द ब्लैक टर्मिनल ऑफ माई मल्टीमीटर, और दूसरी वाली मैं रेड प्रोब के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इंस्टेंटली यू कैन सी समथिंग हैपनिंग। अच्छा, अभी जो ये वोल्ट मीटर पढ़ रहा है ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में नहीं आता, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। द थिंग दैट इट इज़ रीडिंग राइट नाउ इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलडीआर, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस एलडीआर की क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को रीड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एलडीआर, ये इसकी रेजिस्टेंस को पढ़ रहा है, ठीक है। राइट नाउ इट इज़ शोइंग यू अ वैल्यू ऑफ 3.4 किलो ओम्स, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर डार्कनेस करूँगा, व्हेन आई विल कॉज डार्कनेस ओवर इट, सो यू कैन सी द रेजिस्टेंस गो अप, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लाइट ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जब लाइट कम होगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, और जो एलडीआर आपका इस पे जो चल रहा होता है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करना इन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज यूजुअली वी आर यूजिंग वोल्ट मीटर्स और एम मीटर्स। ये तो अब की टेक्नोलॉजी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिगार्डलेस हम कभी भी ओम मीटर पे डिपेंडेंट नहीं होते, राइट। सो देयर इज़ अ क्लेवर वे टू वर्क अराउंड दिस। हम करते क्या है कि हम इसकी रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू वोल्टेज, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जस्ट एज ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि ये कैसे होती हैं कैसे नहीं होती चीज़ें। I'm just saying that, and then everything will inshallah make sense. So what will I do is I want to convert its resistance reading into a voltage reading. How do I do that? I do it by a voltage divider. ठीक है, मैं voltage divider से करता हूँ। voltage divider क्या होता है? It's just two resistors in series. ठीक है, ये two resistors in series होता है, और अब मैं इनके अक्रॉस वोल्टेज लगा सकता हूँ। मैं अपना यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, एंड देन आई कैन टेक माई वोल्ट मीटर एंड रीड द वोल्टेज डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर हम आराम से क्या कर लेंगे, उस रीडिंग को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई से आई एम टर्निंग इट ऑन राइट नाउ। इट्स करंटली सेट टू 3 वोल्ट्स, ठीक है। ये मेरी लैब बेंच पावर सप्लाई से पॉजिटिव 3 वोल्ट्स आ रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है, यानी 0 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कनेक्ट द पॉजिटिव 3 वोल्ट्स टू वन साइड ऑफ द एलडीआर, ठीक है, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरी साइड ऑफ दी, यानी जो मैंने ये वोल्टेज डिवाइडर बनाया है, ठीक है, एलडीआर इन सीरीज़ विद दिस रजिस्टर, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। मैं जो हूँ वो इधर इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है वो क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई हैव मैंने बेसिकली एक सीरीज सर्किट बना लिया। 3 वोल्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ ग्राउंड है, ये बेसिकली इन दोनों में से जा रहा होगा, और जो भी होगी चीज़ वो हम देख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस हैज़ कन्वर्टेड द थिंग्स फॉर मी इनटू वोल्टेज रीडिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एज विद इलेक्ट्रिसिटी, येस, बिकॉज देर आर वायर्स एंड एवरीथिंग, सो थिंग्स डू टेंड टू गेट अ लिटिल बिट मैसी, लेकिन हम इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। आई एम गोइंग टू सेट माई वोल्ट मीटर टू रीड वोल्टेज नाउ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वोल्ट मीटर की जो ब्लैक वाली वायर है, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज सपोज टू गो टू ग्राउंड, तो मैं इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी लैब बेंच पावर सप्लाई से ग्राउंड आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। एंड जो मेरा पॉजिटिव, जो मेरी प्रोब है जो पॉजिटिव वाली है, उसके अंदर से मैं एलिगेटर क्लिप लेके मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैं इधर लगा रहा हूँ, ऑन दिस साइड,
राइट. सो आई हैव कनेक्टेड इट ओवर हियर. अब ये देखो मैंने अब सक्सेसफुली क्या कर लिया, जो रेजिस्टेंस की रीडिंग्स थी उनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया. मैं इसके ऊपर हाथ लेके आऊँगा. सी द वोल्टेज डिक्रीजेज. सो ये आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनमें यही प्रिंसिपल होता है. आप LDR को क्या करते हो, एक सीरीज़ कर लेते हो एक रजिस्टर के साथ, एंड नाउ आपने एक वोल्टेज डिवाइडर कर लिया. और आप सब लोगों को पता है वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज़ द रेजिस्टेंस, जैसे इस केस में LDR की रेजिस्टेंस डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस इनटू द वोल्टेज इन, राइट. सो प्रोपोर्शनली जो है वो आपके पास आपको यहाँ पे वी आउट मिल रहा होता है, राइट. सो इफ़ आई मेक इट डार्क आई एम गेटिंग अ वेरी लिटिल वी आउट, एंड इफ़ आई मेक इट अ लॉट ऑफ लाइट तो आई एम गेटिंग अ वेरी हाई वी आउट. ठीक है. सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सक्सेसफुली वोल्टेज में कर लिया. अब स्ट्रीट लाइट्स में क्या होता है, यही वोल्टेज जो है वो एक कह लो एक प्रोसेसर में जो है वो इनपुट कर दिया. कि फॉर एग्जांपल आपने सेटअप कर दिया कि यार देखो जब वोल्टेज तुम्हारा जो है वो लेट से 0.9 वोल्ट से कम हो जाए, ठीक है, यानी जब रात का टाइम हो जाए तो आप लाइट ऑन कर देना. अदरवाइज व्हेन इट्स हायर देन कीप द लाइट ऑफ. सो दिस इज़ समथिंग, ये इस तरीके से होता है. इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल. आप LDR के साथ क्या करते हो, वोल्टेज डिवाइडर बना लेते हो, एंड देन जो है वो इट्स प्रीटी ईजी कि जो भी है आपके पास चीज़ हो रही होती है. ठीक है. सो इट्स आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस वेल. ठीक है. एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से. यहाँ पे हमने LDR की बात कर ली, और LDR किस तरीके से यूजुअली इस्तेमाल होता है उसकी भी बात कर ली है. हाँ, इतनी ज़्यादा डिटेल फॉर योर प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई वॉज लाइक यार LDR के लिए क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है. सो लेट्स जो है वो मेक द LDR a little bit more easier for you guys to understand. ठीक है. अच्छा जी. So the next thing that I now want to talk about is a potentiometer with regards to your course. ठीक है. हमारे कोर्स में जो पोटेंशियोमीटर है इसकी भी प्रैक्टिकल वे में वी weren't, I don't think I was able to record a practical around this. मैंने जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में, लेकिन पोटेंशियोमीटर कैसे जो है वो उसका असेंबल करना एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम गिवन वो. ठीक है. तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, आपको जो है वो एक मीटर रूल पे क्या करेंगे, एक जो है वो थिन वायर ऐसी जो है वो लगा के दे देंगे. दे विल गिव यू अ थिन वायर लाइक दिस. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या होता है, अब ये खुद एक वेरिएबल रजिस्टर बन गया है, राइट. सो बेसिकली अगर मैं ज़ीरो लेंथ चूज़ करूँगा, ज़ीरो लेंथ इधर से कर लेते हैं. इफ़ आई चूज़ ज़ीरो लेंथ ओवर हियर, तो इसका मतलब क्या है, आई विल हैव नो रेजिस्टेंस बिकॉज यू ऑल नो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, right. And if I choose more length then I will get more resistance. If I choose more length, more resistance, more length, more resistance, and so forth. So this is basically a variable resistor जिसकी आप लेंथ को चेंज करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस वैरी करती है, राइट. इसका बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल यही है. इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जो मेरे क्रैश कोर्स वाले बच्चों ने मुझसे जस्ट ये कल ही पढ़ा था. ठीक है. सो लेट्स जो है वो गो ओवर दिस. अच्छा. सो जैसे मैंने आपको बता दिया इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ के साथ वेरी कर रही होती है. लेकिन वंस अगेन जो हमने कल बात करी थी कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर की मदद से आप एक वेरिएबल बैटरी बनाते हैं, राइट. सो हाउ इज़ दैट वेरिएबल बैटरी मेड. इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल. मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इधर ज़ीरो वाले मार्क पे अपनी पावर सप्लाई का, बल्कि एक काम करते हैं मैं आपको पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया था. ठीक है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं जो हूँ वो एक तो अपने वोल्ट मीटर को नहीं, आई वांट टू सेट इट इन माय ओम मीटर रेंज. ठीक है. 20 भी बहुत ज़्यादा है, आई कीप इट 200. ठीक है. अच्छा. तो मैं जो हूँ अपने वोल्ट मीटर की पॉजिटिव वाली तार क्या कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर हियर ऑन दिस साइड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि जब मैं इसकी लेंथ वैरी करता हूँ बेटा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरी रेजिस्टेंस वैरी करेगी. आई होप यू कैन सी. ठीक है. थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इधर आती हैं, राइट, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सेटअप. ठीक है. लाइक बहुत बेहतरीन एक चीज़ नहीं है, एंड कनेक्शंस कैन बी अनस्टेबल एंड दे कैन ब्रेक ऑफ एंड एवरीथिंग. ठीक है. बट यू कैन, आई होप यू कैन सी कि मैंने जब छोटी लेंथ रखी हुई है, आई एम गेटिंग 1 ohms. आई एम गोइंग टू चूज अ बिगर लेंथ. You may need to make a good connection. You can see that there is a lot of resistance now, and if I choose a very long length, suppose let's say मैं जो हूँ वो इतनी बड़ी लेंथ चूज़ कर लूँ, you're getting more resistance. ठीक है. तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है आपके ये पोटेंशियोमीटर का, कि लेंथ के साथ इसकी क्या करती है, रेजिस्टेंस वैरी करती है. अच्छा. 2-3 बातें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ. जब भी पोटेंशियोमीटर आते हैं ना, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 2-3 चीज़ें कह लो प्रॉब्लमेटिक आती हैं, राइट. देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट विल ऑलवेज कम विद दिस पोटेंशियोमीटर, एंड दैट यू कैन ऑलवेज राइट, या एक तरीके से आप देख के उसको एनालाइज कर सकते हो. सबसे पहली बात ये होती है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर कनेक्टिंग, सो द कनेक्शन कैन स्लिप. यू कैन सी कि वो स्लिप कर रही थी, या कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं बन रही थी, स्लाइड अलॉन्ग करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, एंड ऑल ऑफ दैट. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स, राइट. नाउ वेयर डू दोज प्रॉब्लम्स कम इन. फॉर एग्जाम्पल आपका एलिगेटर क्लिप रस्टेड है. ये देखो मेरा एलिगेटर क्लिप. I'll show you this alligator clip.
ये नज़र आ रहा है इस पर रस्ट डेवलप हुई हुई है, तो इसकी वजह से जो कनेक्शन होगी वो उस पर उसकी वजह से रीडिंग्स फ्लक्चुएट होंगी। तो आप प्रॉब्लम ही रख सकते हो कि द रीडिंग्स फ्लक्चुएट अ लॉट, वाई बिकॉज देर आर rusted connections that are not making good contact, and the fix would be, fix क्या हो जाएगा कि भाई इस एलिगेटर क्लिप को सैंड डाउन कर दो, ठीक है, इसको सैंड कर दो, इसको साफ़ कर दो, इस पर इसकी रस्ट हटा दो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा मसला ये होता है कि क्योंकि ये वायर बहुत ज़्यादा थिन है तो बहुत दफ़ा इधर से इसको यूँ अटैच करना एंड देन इसके ऊपर वेरी लेंथ करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो यूजुअली यू विल ऑल्सो फाइंड ऑन द मार्क स्कीम्स दैट यूज़ अ थिकर वायर सो दैट इट्स ईजियर टू अटैच दी एलिगेटर क्लिप्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको एक बता दिया कि थिकर वायर का बता दिया, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आई फॉरगॉट माई सेल्फ, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू दैट के yeah, the alligator clip वाली rusted connections, ठीक है। this is also something that you can write in every electricity practical, usually आपके alligator clips rusted होते हैं तो आप वो बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है आपके पास कि आपका जो alligator है ना क्लिप, वो स्लिप कर सकता है, like because we said it is a thin wire so it can slip from position, तो स्लिप कर जाता है या वो निकल जाता है अपनी जगह से, राइट। तो एक तो मैंने आपको बता दी क्योंकि थिन वायर है आप थिक वायर इस्तेमाल कर लें। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आप सोल्डरिंग परफॉर्म कर लें। नो, व्हाट इज सोल्डरिंग? सोल्डरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोल्डरिंग क्या होती है। सोल्डरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप एक बहुत अच्छी कनेक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कांट गेट दिस ऑफ, मैंने बहुत अच्छा लपेट दिया इसको। यस, ठीक है। अच्छा, सोल्डरिंग जो है ना, आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ दिस थिंग, राइट। सो बेसिकली मेरी LDR की जो लेग्स थी ना, बस वो इतनी सी थी, एंड दिस ऑल्सो ओवर हियर। सो व्हाट आई डिड, आई शोल्डर्ड लॉन्गर लेग्स लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ पे तार लपेटता तो वही प्रॉब्लम कि भाई अच्छी कनेक्शन नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं। तो सोल्डरिंग इज़ अ वेरी वेरी रिलायबल वे टू मेक अ गुड कनेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं आपकी एलिगेटर क्लिप स्लिप कर रही है, देखो मैंने लगाई यहाँ थी, अभी बिल्कुल चिपका के ये स्लिप करके बाहर आ गई खुद, राइट। सो यू कैन ऑल्सो राइट इन दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स कि भाई आप अपनी शोल्डर कर दो कनेक्शन, जो कनेक्शन परमानेंट है शोल्डर देम सो दैट दे डोंट स्लिप, सो दैट दे डोंट मूव, ठीक है। ये एक और इसके अंदर से इनकन्सिस्टेंसी आ गई। दूसरी पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस में इनकन्सिस्टेंसी एक और क्या होती है, आप ये देख रहे हैं ये वायर बेंट है यहाँ से। अब हमारी चाहत क्या होती है, हमारी चाहत ये होती है कि बेटा हमारा वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, राइट। तो whenever doing this practical you would want to pull on both ends to make it straight, but still you will never be able to eliminate these kinks, these bends completely. So this is also a limitation of using a potentiometer. You can say कि यार ये bends आ रहे हैं इसके अंदर, तो जो लेंथ मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है जी, जो लेंथ मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करूँगा वो लेंथ मेरी होगी ही नहीं सही, because there is kinks and bends. So you can write the length measured is not accurate because there are kinks and bends on the wire that is attached to the meter. So उसका फिक्स क्या होगा, उसका फिक्स ये होगा आपके पास कि आप ये लिख सकते हैं कि भाई पहले से आपको बिल्कुल स्ट्रेट वायर दें, दे शुड गिव यू स्ट्रेट वायर, बट यूजुअली स्ट्रेट वायर दे भी दें तो वो भी बेंड कर जाती है। तो अनदर रियली गुड फिक्स वुड बी कि आप यहाँ पे क्या करें, एक स्क्रू लगाएं, ठीक है, इसको फिक्स करें और उस पर तार को लपेट दें, टाइट कर दें, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्रू लगाएं और तार को लपेट दें, एंड यू वुड से अटैच स्क्रूज ऑन बोथ एंड्स एंड रैप दी वायर टाइटली फ्रॉम बोथ एंड्स सो दैट इट इज टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है, टॉट का मतलब ये होता है बिल्कुल स्ट्रेट, खिंची भी होगी, टेंशन के अंदर होगी तो वो बिल्कुल खिंची भी होगी, राइट। सो यू कैन राइट दैट दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ योर पोटेंशियोमीटर। मैंने आपको 4-5 लिमिटेशंस तो अभी ही बता दी पोटेंशियोमीटर की। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। आई टोल्ड वी जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास दिस वाज यूज्ड टू मेक अ वेरिएबल बैटरी। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल बैटरी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 0 सेंटीमीटर की लेंथ पे अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई का ये कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है जी, वुप्स पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, वरना ये प्रॉब्लम्स कॉज करेंगी। सो आई हैव कनेक्टेड इट ओवर हियर फ्रॉम ऑन दिस साइड, ठीक है जी, इसको मैं अब उधर रख देता हूँ। एंड दूसरी साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई का नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। सो मैंने अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई का इधर नेगेटिव कनेक्ट कर लिया, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं लेंथ के बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, मुझे जो भी वोल्टेज चाहिए वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं अपने वोल्ट मीटर का ग्राउंड यहीं पे ही कनेक्ट करूँगा, ग्राउंड साइड पे जहाँ पे मैंने अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई का ग्राउंड लिया है, ठीक है। सो मैं जो हूँ वो इधर से ही कनेक्शन लेके मैं इधर अपने वोल्ट मीटर के ग्राउंड में क्या कर रहा हूँ, लगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेट माई वोल्ट मीटर टू दी वोल्ट्स वाली रेंज, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव प्रोब, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट आई कन्वर्टेड इट इनटू अ वेरिएबल बैटरी।
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ और ये सब कुछ फ्रेम के अंदर लेके आना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड करना एंड एवरीथिंग, बट आई होप यू अप्रिशिएट, इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। अच्छा ये देखो, ठीक है, मैं ये लेंथ चूज़ कर रहा हूँ, कितने आ रहे हैं 2.33, मैं ये लेंथ चूज़ कर रहा हूँ 1.69, I choose this length 1.04, I choose this length 0.46. तो you can see that with the length मेरा क्या हो रहा है, मेरी जो वोल्टेज है वो वैरी कर रही है। तो मैंने एक वेरिएबल बैटरी बना ली, जैसे हमने कल क्लास में भी क्या किया था, डिस्कस किया था, राइट। सो इफ़ आई टेक अ लॉन्गर लेंथ, ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से मुझे उधर से नहीं, लेकिन चलो आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर मैं लॉन्गर लेंथ लूँगा बेटा तो क्या होगा, लॉन्गर लेंथ लेने पे मेरे पास जो है वो ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, और अगर मैं शॉर्टर लेंथ लूँगा तो उस हिसाब से मेरी छोटी हो जा रही है। तो लेंथ कौन सी है, लेंथ ये वाली हो गई, ठीक है, इस लेंथ के हिसाब से हमारी वेरिएशन हो रही है। ऑब्वियसली आपको ये खुद डिज़ाइन करने को नहीं आएगा सर्किट, ठीक है, ये तो मुझे सारी चीज़ें आती है, तो मैं आपको ऐसी ईगल आई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होता है एवरीथिंग। तो बट आई होप यू गेट द पॉइंट दैट यू क्रिएटेड अ वेरिएबल बैटरी, ठीक है, ये वेरिएबल बैटरी बन जाती है इस तरीके से। एंड वी आर गोइंग टू सी, ये जो मैंने प्रैक्टिकल डिज़ाइन किया वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन क्लास यस्टरडे, ठीक है। बहरहाल ये भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स। अच्छा जी, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ अ रियोस्टैट, ठीक है, इसकी भी हमने बात नहीं करी हुई है डिटेल में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। दिस रियोस्टैट इज़ बेसिकली योर वेरिएबल रजिस्टर। अभी आपने देखा हमने मीटर रूल से वो वेरिएबल रजिस्टर बनाया हुआ था। दिस इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने इधर पॉजिटिव लगाया था, बल्कि मैंने बेसिकली आपको ये दिखाया था कि आप जो है वो जितनी भी लेंथ ले रहे हैं इसमें भी ये होगा, ठीक है। इफ़ आई टेक अ स्मॉलर लेंथ, यानी मैं बस बिल्कुल इतनी सी लेंथ ले लूँ तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, मैं ज़्यादा लेंथ लेता जाऊँगा तो मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लेंथ कैसे वैरी करेगी, इससे वैरी करेगी, ठीक है। सो आई कैन चूज़ जस्ट दिस मच लेंथ, यानी बस इतनी सी, ये उस हिसाब से मुझे रेजिस्टेंस दे देगा। मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँगा, यानी मैं लेंथ की उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ। सो एक्चुअली वेरी सिमिलर टू अ पोटेंशियोमीटर, बट ये एक तरीके से कह लो ये मेक शिफ्ट नहीं है, आपने खुद ही बनाया है, या आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ऑल्सो सी द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू फॉर यू गाइज, आई एम गोइंग टू गेट माई मल्टीमीटर वंस अगेन, ठीक है। और जो है मैं ये मल्टीमीटर जो है वो यहाँ इधर सेटअप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स पुट द मल्टीमीटर ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू सेट इट इनटू दी ओम्स वाली रेंज, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। सो मैं ये क्या करूँगा, मैं जो हूँ वो आपको, मैं अपने वोल्ट मीटर की जो कह लो रेड वाली प्रोब है, अब इसमें ना 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है जी। एक टर्मिनल ये रहा, दिस टर्मिनल, इसको आप अनवाइंड करेंगे, इसकी मेटल एक्सपोज रहेगी, यहाँ पे एलिगेटर क्लिप लगा लें या वायर जो है वो इस पर लपेट के और इसको फिर यूँ टाइट करके बंद कर दीजिएगा, ठीक है जी। सिमिलरली यू गॉट अ कनेक्शन ओवर हियर, ठीक है जी, वो भी वैसी है बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रू टर्मिनल कनेक्शन है। एंड देन यू गॉट अ कनेक्शन ओवर हियर, ठीक है। दीज टू आर योर फिक्स्ड कनेक्शंस, ये जो वाली है नीचे की तरफ जो इधर से बिल्कुल डायरेक्ट करी हुई है, फिक्स्ड कनेक्शन में। इनके बीच में अगर तुम लगाओगे, इफ़ यू टेक दीज 2 कनेक्शंस, सो देन यू विल ऑलवेज गेट द फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट। इस केस में मेरे रियोस्टैट की 25 ओम है, ठीक है, एक्चुअली 35 ओम है, मैंने खुद मेजर करी है तो ऊपर गलत लिखा हुआ है। सो अगर मैं इन दोनों टर्म्स का क्रॉस करेंगे जहाँ पे मेरे हाथ रखे हुए अभी, तो आई विल गेट 35 ओम फिक्स्ड, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। अच्छा जी, ये मैंने इधर लिया और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे किया, मैंने अपने प्रोब का पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे लगा दिया। मैं बस वोल्ट अपने ओम मीटर को इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट कर रहा हूँ टू मेजर दी रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैं इधर से भी इसको अनवाइंड करके और मैं अपने वोल्ट मीटर की दूसरी टांग जो है वो क्या कर रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ। अच्छा जी, सो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको इधर लगा लिया, ठीक है। तो मैंने दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस अपना लगा लिया एंड इफ़ यू सी आई एम गेटिंग 33.5 कांस्टेंट। चाहे मैं इसको स्लाइड करूं या ना करूं, तो नॉर्मली यू वुड नॉट बी डूइंग दिस। ये हल्की सी फ्लक्चुएट कर रही है, वो बिकॉज ऑफ दी कनेक्शंस है, लेकिन ये अराउंड 33.8 और इसके ऊपर रह रही है, इस पर चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सो इट डज़ नॉट मैटर।
तो यूजुअली यू वुड नॉट बी यूजिंग दैट, बिकॉज अगर आपको इधर इन दो टर्म्स के क्रॉस यूज़ करना है तो देन यू वुड जस्ट यूज़ अ फिक्स्ड रजिस्टर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रियोस्टैट। रियोस्टैट का काम ही है कि भाई ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट। मैं ये वाली वोल्ट मीटर को यहाँ से कनेक्टेड रहने दूंगा, लेकिन मैं अब जो ये ब्लैक वाली दूसरा साइड है वोल्ट, ये अपने ओम मीटर का, मैं जो हूँ वो क्या कर दूंगा, कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, आई विल कनेक्ट टू द वेरिएबल कनेक्शन। ठीक है, वेरिएबल कनेक्शन कहाँ है, ये देख रहे हो, ये रॉड जा रही है इसकी और ये इधर से इस टर्मिनल में जुड़ी हुई है, इट्स जॉइंट टू दिस अपर वाला टर्मिनल। तो मैं इसको भी अनस्क्रू कर सकता हूँ एंड आई कैन पुट माई एलिगेटर क्लिप ओवर हियर। एक तो मेरे एलिगेटर क्लिप सारे ख़राब होते जा रहे हैं। सो नाउ आई हैव कनेक्टेड इट ओवर हियर। अब देखो, अब मैं अगर इसको स्लाइड करता हूँ, यू कैन सी द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। देखो, जब मैं ये लेंथ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब ये लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आई एम गेटिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस 28.2, बट इफ आई मेक इट लेस सो माई रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो रियोस्टैट इज बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर, जैसे अभी हमने पोटेंशियोमीटर देखा था, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दैट, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें और कुछ चेंज नहीं है। जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी और जब आप लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो आपके जो फ़ैन के नॉब्स होते हैं, फ़ैन के नॉब्स में ये होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो कवर चढ़ा हुआ होता है ना प्लास्टिक वाला, ये अंदर से नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन एक्चुअली दिस थिंग एंड दिस थिंग आर द सेम थिंग्स जस्ट इन अ डिफरेंट शेप। तो यू कैन सी कि अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट करूँगा, ठीक है जी, जो ये एक आउटर वाली हैं, ये वाली और ये वाली, आई विल गेट द फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये वाला नहीं दिया जाता वैसे प्रैक्टिकल में, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दैट बिकॉज मुझे जो मैंने प्रैक्टिकल जो डिज़ाइन किया है उसमें मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए 25 ओम्स का। मैं ये बेकार है, इट्स अ यूजलेस रियोस्टैट। पता नहीं मैंने उस वक्त देखा क्यों नहीं है, मैं बाय जब करा था, दिस 25 ओम रियोस्टैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, इट वोंट बी यूज्ड एनीवेयर। बहरहाल, तो मैं जो हूँ वो ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा, इट्स एक्जैक्टली द सेम। ये दोनों इसकी फिक्स्ड कनेक्शंस हो गई, तो मैं नॉर्मली कभी भी नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ अक्रॉस दीज टू एंड्स बिकॉज दीज आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स, यानी इसके अक्रॉस फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहेगी। हम या तो ये लेंगे या तो ये वाले दो लेंगे, आइदर आई विल टेक दीज टू और आइदर आई विल टेक दीज टू, और उसके हिसाब से जब मैं नॉब घुमाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या कर रही होगी, वैरी। जैसे आपने लेंथ यहाँ पे वैरी करी, आपने जब एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल के क्रॉस कनेक्ट किया तो आपने जब लेंथ वैरी करी तो आपकी रेजिस्टेंस वैरी होगी। सिमिलरली ओवर हियर, जब आप इसमें एंड में और इसके बीच से कनेक्ट करेंगे और नॉब को घुमाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो वैरी करेगी। राइट, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दैट ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों एक ही चीज़ है, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। दिस इज़ जाइनॉर्मस यूजलेस 25 ओम्स, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरे किसी काम का नहीं, मैंने गलती से ये ले लिया। मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, बस इसकी हाउसिंग थोड़ी छोटी है, इसके अंदर जो है वो कॉइलिंग हुई हुई है। ये जो तार आपको इतनी बड़ी यहाँ लेंथ वाइज दिख रही है, इसके अंदर कॉइलिंग हुई होती है। एंड आई हैव ऑलवेज यूज्ड इन माई लाइफ यही, ये ज़्यादा बेटर होता है, पता नहीं है क्यों नहीं है मैं बच्चों को। सो दिस इज़ सो मच मोर मैनेजेबल एंड ईजियर। बहरहाल, so I hope you got the concept of a rheostat as well. ठीक है, when you connect it on one end and the variable end and you vary the length, you will get a variable resistance. Same over here. मैं अब इन दोनों के क्रॉस कनेक्ट करूँगा और अपनी ये चेंज करूँगा तो मुझे मेरी रेजिस्टेंस जो है वो वैरी होती भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने इतनी बातें कर ली तो हम अब LED के ऊपर भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, यूजुअली जब भी LDR का प्रैक्टिकल आएगा तो यू विल ऑल्सो बी गिवन एन LED. LED इज़ ए प्रिटी सिंपल डिवाइस, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी पीजी होती है। मैंने अभी इसकी पिन्स बेंड करी हुई थी, मैं इनको स्ट्रेटन अप करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको स्ट्रेटन अप कर लूँगा कुछ ऐसा दिखता है आपकी LED। ठीक है, दिस इज़ अ वाइट LED, डज डोंट मैटर के ऊपर क्या है, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यूजुअली तो एग्जामिनर आपको लेबल करके देगा कि दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। वैसे भी अगर मैं इसको देख सकूँ तो जो लंबी वाली टांग होती है, आप देख रहे हो ये वाली टांग लंबी है हल्की सी, दिस लंबी वाली टांग इज़ पॉजिटिव एंड द छोटी वाली टांग इज़ नेगेटिव। चलिए, LED जो है दैट वर्क्स ऑन 3 वोल्ट्स। फॉरवर्ड वोल्टेज जब आप इसको 3 वोल्ट देते हो तो ये जो है वो चलती है। हाँ, इसमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, पॉजिटिव 3 वोल्ट यहीं जाएंगे और ग्राउंड यहीं जाएगा, यू कैन नॉट फ्लिप द कनेक्शंस वरना वो चलेगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर इफ़ यू हैव अ हायर वोल्टेज, प्रैक्टिकल में वो वोल्टेज ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर भी सोल्डर करके देगा ताकि आपकी LED जो है वो ख़राब ना हो। इज़ गोइंग टू डिज़ाइन एवरीथिंग फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। बहरहाल, मैं क्या करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो हूँ वो आपको पॉजिटिव 3 वोल्ट्स इसके अक्रॉस लगा के दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको सही डायरेक्शन में कनेक्ट करूँ तो ये जलेगी, यू कैन सी इट इज़ शाइनिंग। ठीक है, एंड यूजुअली दिस विल बी यूज टू लाइक शाइन ऑन द LDR। ठीक है, तो दिस इज़ शाइनिंग। और अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करूँ तो जैसे हमने डायोड का पढ़ा था कि रिवर्स बायस में या रिवर्स
जब कर दो उसमें से करंट तो वो नहीं फ्लो करता, जब उसमें से उल्टे डायरेक्शन से करंट भेजो तो वो फ्लो नहीं करता, तो वो फ्लो नहीं कर रहा। LEDs बेसिकली डायोड्स ही होते हैं, बस इनकी ये खास बात होती है कि जब इनमें से करंट सही डायरेक्शन में जाता है तो दे ऑल्सो स्टार्ट शाइनिंग। बस यही है LED के बारे में, और कुछ नहीं है। एंड अब मैं जो हूँ अपने प्रैक्टिकल जो मैंने डिज़ाइन किया है मैं उस पर चलूँगा। अच्छा जी, सो नाउ वी नो द बेसिक्स। अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर जा सकते हैं। सो हियर इज़ द एक्सपेरिमेंट आई हैव डिज़ाइन, ठीक है। सो ये आपने सर्किट जो है वो सेटअप करना है। सर्किट में क्या है, 3 वोल्ट का सेल है, आपको हो सकता है सेल प्रोवाइड कर दें या आपके लैब इंस्ट्रक्टर जो है आपको लैब बेंच पावर सप्लाई सेट करके दे दें 3 वोल्ट्स पे, तो वट एवर ही इज़ डन वो आपको उस तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट वी गॉट अ 3 वोल्ट पावर सोर्स। देन दैट 3 वोल्ट के पावर सोर्स का अगर आप देखें, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी वाली टांग होती है, छोटी वाली टांग जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है, आपका जो पोटेंशियोमीटर है जो आपको ये प्रोवाइड किया गया है, दिस थिंग, ठीक है जी, इसके ऊपर जा रहा है। इसकी एक साइड पे आप लगा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है यू कैन सी दैट इट इज़ गोइंग टू दी नेगेटिव साइड, यानी दूसरी साइड पे जा रहा है, तो आपने उसको दूसरी साइड पे कर दिया। तो मैं इसको इस तरह से रख लूँगा, मैं पॉजिटिव वाली साइड इधर कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव वाली साइड इधर कनेक्ट कर दूंगा। ऑब्वियसली एग्जामिनर ने भी आपको बताया होगा, उसने फॉर एग्जाम्पल बताया होगा ये 0 है और ये 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। ही विल टेल यू वेयर टू अटैच, तो आपने उसी तरीके से अटैच करना होगा। आपने अटैच कर दिया, आपने पॉजिटिव 0 सेंटीमीटर वाली साइड पे अटैच कर दिया, नेगेटिव जो है वो आपने 100 सेंटीमीटर वाली साइड पे अटैच कर दिया। मेरे पास अभी मैं मीटर रूल नहीं ले रहा क्योंकि वो पूरा फिर शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी चीज़ कैमरे में नहीं आने वाली है। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन अ स्केल जो आराम से यहाँ पे आ भी जाएगा और सब चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी। येस, इट विल बी लिटिल बिट हार्ड टू रिकॉर्ड, सो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो है वो ये आसान नहीं होती चीज़ें रिकॉर्ड करना। सो आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट एंड आई होप इट मेक्स इट क्लियर। अच्छा, फिर क्या हुआ हुआ है, फिर वही पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपने LDR में भी लगाया हुआ है, एंड दैट LDR इज़ कनेक्टिंग टू योर वेरिएबल रजिस्टर, एंड दैट वेरिएबल रजिस्टर इज़ गोइंग टू ग्राउंड, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो ये आ रहा है, हमारे LDR में लग रहा है, और LDR से वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू हमारे वापस से ग्राउंड में जा रहा है, हमारे नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। यू हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर फ्रॉम ओवर हियर, और उस वोल्ट मीटर के साथ आपने एक वेरिएबल पॉइंटर बना के आप जहाँ भी चाहें आप अलॉन्ग दिस लेंथ आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको, ठीक है जी। एंड वंस अगेन फिर क्या किया हुआ है, हमने वही पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो LED को भी कनेक्ट करा हुआ है, और दूसरी साइड जो LED की है वो इधर दी हुई है, ठीक है जी। याद रखना कि जो ये वाली साइड होती है जिधर गेट होता है, ठीक है, वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, और जो वो वाली साइड जहाँ पे आपके पास एरो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। इसी तरह LED चलेगी, वरना नहीं चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है सेटअप द सर्किट एज शोन और कीप द रियोस्टैट अप्रॉक्सीमेटली मिडवे, यानी हम अपना नॉब या अपनी जो वो होगा स्लाइडर जो होगा उसको अप्रॉक्सीमेटली मिडवे जो है वो हम रख लेंगे एज द एग्जामिनर हैज स्टेटेड टू अस। तो हम एक काम ये कर लेंगे। दूसरा, प्रैक्टिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हमसे क्या है, उसने इन्वेस्टिगेट करने को कहा है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन LDR एंड LED एंड लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर बैलेंसिंग। तो हमारा LED और LDR के बीच में हम कुछ डिस्टेंस सेट करेंगे, ठीक है। वो उसने हमारे लिए ऑलरेडी बोल दे कि भाई आप डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इस्तेमाल करो, डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लो। तो हम एक दफ़ा बिटवीन द LDR एंड LED 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू 4 सेंटीमीटर्स, एंड उसके हिसाब से हम ये देख रहे होंगे कि भाई हमें कितनी लेंथ चाहिए है फॉर बैलेंसिंग, यानी वोल्ट मीटर को वापस से 0 रीडिंग शो करने के लिए हाउ मच लेंथ ऑफ वायर डू आई नीड, वो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। और मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव ये वाला रिलेशनशिप करना है कि डिस्टेंस बिटवीन LDR एंड LED होल स्क्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर ऑन मीटर रूल, यानी जो लेंथ ऑफ वायर ऑन मीटर रूल मुझे चाहिए फॉर बैलेंसिंग, यानी 0 वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए, वो मुझे दिखाना है वो डिस्टेंस बिटवीन LDR एंड LED के होल स्क्वायर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है। फिर उसने अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस मेजरमेंट मांगी हुई है, यानी इन मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी मांगी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी और क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो भी बता दूंगा आपको। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी की हम कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन फाइनली हम जो है वो क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल। अब हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, आई होप इट्स विजिबल एंड यू कैन सी आराम से। मुझे जो अपनी लैब बेंच पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल उठा के कहाँ लगाना है, मुझे पोटेंशियोमीटर की 0 वाली साइड पर लगाना है, और नेगेटिव वाली साइड उठा के मैंने इधर लगाना, ठीक है। मेरे पास ये मेरी लैब बेंच पावर सप्लाई है, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी, ये जो भी है कनेक्शन वगैरह जो भी दी हुई होंगी, आपको अगर बैटरी दी हुई है बेटा तो बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्ड होगा, ठीक है। तो सपोज़ ये कर लेते हैं कि आपको बैटरी दी हुई है, ठीक है, और उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और उसका नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, ठीक है। दैट इज़ बीन गिवन टू यू। मोस्ट प्रॉब्ली स्विच भी देंगे,
तो स्विच भी आप चाहें आप इस्तेमाल आप लाइक यू कैन देयर माइट बी सीरीज स्विच, मैंने इधर नहीं बनाया हुआ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ, और मैं पहली अपनी कनेक्शन हमेशा जो है ना पार्ट बाय पार्ट किया करो सर्किट को, और जो होता जाए उसको टिक मारते जाया करो कि भाई मैंने वो कर लिया। डोंट रश एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन उल्टी सीधी, फिर आप भूल जाओगे फिर क्या आपने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पॉजिटिव से पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से नेगेटिव से इस साइड ऑफ पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कनेक्टेड टू दिस 0 सेंटीमीटर वाली साइड, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और मैं दूसरी अपनी नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं अपनी 100 सेंटीमीटर वाली साइड। अब ऑब्वियसली मैंने मीटर रूल थोड़ा सा छोटा लिया हुआ है, मैंने 30 सेंटीमीटर वाला लिया हुआ है, तो बस मैं उतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर देता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी इन द फ्रेम। सो ये जो है मेरे पास आ गया है। अच्छा, ये फ्रेम में आके नहीं दे रहा, एक सेकेंड गाइस, जस्ट नीड टू सी तो वो फ्रेम में आ जाए। मैं इसको फ्रेम से आउट कर देता हूँ बिकॉज ऑल इट रियली मैटर्स इज आपको ये बात समझ में आ जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है बेटा ऑन दिस साइड, एंड पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है ऑन दिस साइड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हो रहा है मुश्किल, लेट्स टिल्ट इट लाइक दिस, मे बी इट विल कम इनटू द स्क्रीन लाइक दिस। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आ जाएगा। यस, सो नाउ वी हैव इट इन द होल थिंग। ये आपका पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर मैं फ्रेम में भी ले आया। 0 सेंटीमीटर मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, मैंने जो है वो पोटेंशियोमीटर की स्टार्टिंग में कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल एंड पे कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो जो है यस। अच्छा, अब जो है अभी फिलहाल मैंने अपनी पावर सप्लाई ऑफ करी हुई है। ठीक है, मुझे ऑन करनी है, मैं बस ये बटन दबा दूंगा, आपको स्विच दिया होगा तो आप स्विच ऑफ पोजीशन में रख दोगे, तो अभी फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं करा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट जो हमने कनेक्शन करनी है वो हमने ये करनी है कि हमने LDR को कनेक्ट करना है। LDR की दूसरी वाली टांग वोल्ट मीटर में भी जा रही है, जिधर जा रही है, एंड वो वेरिएबल रजिस्टर में भी जा रही है आपके। ठीक है, हमने कौन सा काम कर लिया, हमने ये वाली सारी कनेक्शन जो हमें करनी थी, ये ऊपर वाला पार्ट हमने कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द नीचे वाला पार्ट। अच्छा, नीचे वाले पार्ट से करने से पहले मुझे एक और चीज़ ज़्यादा आसान लग रही है, अगर मैं LED में कनेक्शन कर दूँ। आप देख रहे हो मुझे LED में सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव डालना है और मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डालना है। सो आई एम गोइंग टू मेक दैट कनेक्शन फर्स्ट बिकॉज दैट इज़ मच मोर सिंपलर एंड ईजियर। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एलिगेटर क्लिप। ठीक है, मैं यहाँ से देखो मुझे कहाँ से करनी कनेक्शन, मुझे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करनी कनेक्शन, लेकिन मैं नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ तक लगा दूँ, इसका मतलब ये भी वही नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो मैं अपनी LED की कनेक्शन यहाँ से ले सकता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक द कनेक्शन फ्रॉम ओवर हियर। तो मैं यहाँ आ गया, मैंने अपनी कनेक्शन जो है वो कहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली। ठीक है जी, ये नेगेटिव मेरी बैटरी का नेगेटिव आ गया मेरे पास, और मैं अपनी LED ले लेता हूँ। वेयर इज़ दी LED ये रही। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो अपनी LED के नेगेटिव टर्मिनल में जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। नेगेटिव टर्मिनल आपको मार्क्ड होगा, ये रहा मेरी LED का नेगेटिव टर्मिनल, ये मैंने क्या कर दिया मार्क, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, एंड देन सिमिलरली मुझे जो है वो अपने पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, देखो मैंने पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, मैंने इधर कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इधर से ही ले सकता हूँ, LED में कनेक्ट कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर वायर। ठीक है जी, मैं इधर से ले रहा हूँ फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द पोटेंशियोमीटर, मैंने ऑलरेडी बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया हुआ है, इधर मैं इधर से डायरेक्टली लेके LED में लगा रहा हूँ। तो मैंने एक एलिगेटर क्लिप ये ऊपर वाला लगाया है यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट ओवर हियर। ठीक है, मैं पावर सप्लाई ऑन भी करके देख लेता हूँ, तो मेरी LED जल रही है, यानी मैंने सही कनेक्शन की हुई है। अगर वो नहीं जल रही है तो इसका मतलब आपने उल्टी कनेक्शन कर दी, बस को सीधा कर देना। ठीक है, सो ये हमारा हो गया, इतना हमने काम कर लिया। अब मैंने क्या क्या काम कर लिया, मैंने ये वाली भी सारी कनेक्शंस LED वाली भी कर ली। अब मुझे जो है वो बस बीच वाले सर्किट में जो है वो देखना होगा। अच्छा, बीच वाले सर्किट में क्या करना है, आपने अपना बैटरी का पॉजिटिव वाला जो है वो LDR की साइड, यू नीड टू पुट इट इन ऑन वन साइड ऑफ द LDR। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। मेरी बैटरी का पॉजिटिव यहाँ आ रहा है पोटेंशियोमीटर में, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्या कहते हैं, मैं जो हूँ वो एक एलिगेटर क्लिप ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं जो हूँ वो अपनी बैटरी का, अच्छा एलिगेटर क्लिप्स नहीं दे रहा हूँ, दे विल ऑब्वियसली गिव यू लाइक द वायर्स, तो आप वायर्स भी रैप अराउंड करके यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो।
दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, मैं एलिगेटर क्लिप ले रहा हूँ। एलिगेटर क्लिप का हमने क्या कहा था, हमने अभी कहा कि मुझे पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को कहाँ कनेक्ट करना है बेटा, मुझे पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को मुझे जो है वो यहाँ कनेक्ट करना है, ऑन दिस साइड ऑफ द LDR। सो ये रहा मेरा LDR। ठीक है, इसमें पोलैरिटी का कोई मसला नहीं होता। सो मैं बस एक साइड से पॉजिटिव लेके इसकी एक टांग पे कनेक्ट कर दूंगा, ये वाली मेरी कनेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ये वाला एलिगेटर भी क्लिप भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेट्स जस्ट मेक अनदर वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले ली पॉजिटिव से, ये इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी, दिस इज़ द एलिगेटर क्लिप, ये जा रहा है इधर पॉजिटिव में से, और मैं इसको LDR की एक साइड पे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज़ डन। अब दूसरी साइड कहाँ जानी है, दूसरी साइड हैज़ टू कनेक्ट टू टू प्लेसेस। विच टू प्लेसेस? इट हैज़ टू कनेक्ट टू द वोल्ट मीटर एंड टू दिस। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली कनेक्शन कर रहा हूँ, मैं LDR से सीधा जो है वो ये वेरिएबल रजिस्टर में कनेक्शन कर दूंगा। अच्छा, एज आई सेड, आपके प्रैक्टिकल में वेरिएबल रजिस्टर ये वाला होगा, लेकिन क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस का नहीं है जो मुझे इस प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड है, सो देयरफॉर आई एम यूजिंग अ वेरिएबल रजिस्टर, ये वाला, मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाला। और इन्होंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली मिडवे सेट कर दो, तो मैंने इसकी अभी फ़िलहाल मिडवे इसका नॉब रख दिया है। ठीक है, दिस इज़ दी, इसकी ये पोजीशन और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने इसको तकरीबन मिडवे यहाँ पे इधर रख दिया है। ऑब्वियसली ऑन द स्लाइडर इट्स इज इवन मोर ईजियर। ठीक है, आप इसको मिडवे कहाँ रख दोगे, तकरीबन आपने यहाँ रख दिया, ईजी पीजी, राइट। एंड जैसे मैंने बोलता, आप एक फिक्स्ड कनेक्शन और दूसरा वेरिएबल कनेक्शन से लोगे तभी फ़ायदा है वेरिएबल इस्तेमाल करने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। सिमिलरली आई विल डू द सेम थिंग ओवर हियर। मैं क्या करूँगा, बुक्स किधर गया, मैं जो हूँ वो एक इसकी ये वाली कनेक्शन से लूँगा एंड वाली, और एक इसकी स्लाइडर वाली कनेक्शन। ठीक है, दिस इज़ द स्लाइडर वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेट हो रहा है। ये थी ना स्लाइडर वाली कनेक्शन। ठीक है, ये इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, तो ये इस वाले रजिस्टर की बीच वाली कनेक्शन है, और ये वाली जो कनेक्शन है वो फिक्स्ड वाली है। तो ये कोई भी एंड ले लें आप, ठीक है, वो आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू जाएगी इस तरीके से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। अच्छा, सो मुझे क्या करना है, मुझे LDR की दूसरी साइड से इसके अंदर जो है वो आई नीड टू पुट दी वायर। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू, क्या कहते हैं, टेक अ वायर। ठीक है, मैं LDR की इस साइड पे लगा रहा हूँ, और मैं जो दूसरी साइड है इसकी, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट टू, अच्छा जी, मैं जो हूँ वो इसकी जो है वो बीच में कनेक्शन कर रहा हूँ। आप चाहें आप इधर कनेक्शन कर दें, पोलैरिटी डज नॉट मैटर। ठीक है, डज नॉट मैटर, आप यहाँ कनेक्ट करो या यहाँ कनेक्ट करो, कहीं भी कनेक्ट कर दो। आई एम कनेक्टिंग इट टू द मिडल वाला टर्मिनल इन दैट पोटेंशियोमीटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आप कैसे करोगे। आप जो है वो इसको अनस्क्रू करोगे, यहाँ पे अपनी वायर लपेटोगे, एलिगेटर क्लिप यहाँ पे क्लिप कर दोगे, या वायर लपेट के उसको फिर टाइट कर दोगे, वो बिल्कुल जकड़ लेगा, वो बिल्कुल फिक्स कर लेगा आपकी उसको, राइट। सो जैसे ही वैसे ही मैंने उसके वेरिएबल कनेक्शन के साथ अपने LDR को जोड़ दिया। ठीक है, दैट इज़ दिस कनेक्शन। और अब मुझे दूसरी साइड से क्या करना है, मुझे दूसरी साइड से आई नीड टू पुट इट इन दी नेगेटिव ऑफ दी बैटरी। सो लेट्स ऑल्सो डू दैट। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं हम। और अच्छा जी, सो मैं जो हूँ वो अपना पोटेंशियोमीटर यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं इसकी दूसरी वाली जो कनेक्शन है, जो इसकी फिक्स्ड वाली है, वो मैंने यहाँ पे लगाया, और मैं जो हूँ वो ये वाली साइड है। ठीक है, ये देखो मैंने कौन सी कनेक्शन बनाई अभी, मैंने ये वाली तो LDR से लेके इसकी वेरिएबल पिन में डाल दी। अब जो दूसरी वाली फिक्स्ड वाली पिन है, वहाँ से उठा के मुझे कहाँ डालना है, बैटरी की नेगेटिव में डालना, राइट। बैटरी का नेगेटिव कहाँ है, ये रहा, राइट, दिस वॉज कमिंग फ्रॉम द बैटरीज नेगेटिव, वहीं से मैंने LED को भी नेगेटिव दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो ये एलिगेटर क्लिप लगाया है दूसरा वाला ऑन इट्स फिक्स्ड एंड, आई कैन जस्ट प्लेस इट ऑन दी, क्या कहते हैं, दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर कभी कभार जो है वो इतनी प्लेस नहीं होती कि हम कनेक्शन कर सकें, और एलिगेटर क्लिप्स बहुत ज़्यादा जगह होते हैं, तो आप इसकी रबर की शीट को, ये जो रबर की शीट है इसकी, उसको पीछे खींचें, और जो है वो अपना दूसरा वाला एलिगेटर क्लिप क्या करें, इसी के ऊपर लगा। सो यू कैन ऑल्सो प्लेस इट लाइक दिस, दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके। आप ये भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हो गया, दिस इज़ ऑल्सो डन। ठीक है, अब लास्ट मैंने जो करना है, क्योंकि मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने जो है वो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, इससे कर ली, बस मुझे अब वोल्ट मीटर की कहानी करी। वोल्ट मीटर कहाँ से जा रहा है, LDR और मेरी इस वाली कनेक्शन के बीच में से जा रहा है, LDR और वेरिएबल के बीच में से जा रहा है, एंड द वोल्ट मीटर इज़ गोइंग टू, देन मैं उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ उसकी दूसरी साइड को, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी मुझे उसको लगाना है। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं जो हूँ
अपना जो वोल्ट मीटर है, ठीक है जी, ये रहा मेरा वोल्ट मीटर, इसको हम फ्रेम में सेट भी कर देते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा वोल्ट मीटर जिसकी अभी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट नो हाउ टू मेक यू सी द स्क्रीन। इस तरह रख दूँ? आई होप इट्स फाइन लाइक दैट, बिकॉज मुझे सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है तो आई हैव टू कीप इट इन अनऑर्थोडॉक्स पोजीशंस, बट चलो खैर ठीक है। मैंने इसको अभी फ़िलहाल यूँ रख दिया, मुझे नहीं पता आपको वो नज़र आएगी रीडिंग या फिर नहीं, बट लेट्स जस्ट होप कि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। अच्छा, और मैं जो हूँ वो ये आपको एग्जामिनर ने ऑलरेडी सेटअप करके दिया हुआ होगा, मैं भी इसको सेटअप करके दे रख रहा हूँ। 20 मैंने जो है वो वोल्टेज वाली इसमें डाल दी, इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करना है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रैक्टिकल। वो ऑलरेडी उसको सेट करके देगा आपका एग्जामिनर उसको। अगर वो वोल्टेज वाली रीडिंग में सेट ना हो, आप अपने इंस्ट्रक्टर को जाके बोलो कि भाई ये सेट करके दो, सही, उसका काम है, आपका काम नहीं है। अच्छा, देन दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ द नेगेटिव। सिंस इट इज़ नॉट मेंशन कि भाई पॉजिटिव ऑफ वोल्ट मीटर कहाँ या क्या, तो इसका मतलब कोई मसले की बात नहीं है। मैं जो हूँ वो क्या कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर की एक तार यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। कहाँ? मैंने देखो LDR को यहाँ से आई हैव कनेक्टेड टू द वेरिएबल रजिस्टर, यानी दिस साइड वाज द साइड दैट इज गोइंग टू द वेरिएबल रजिस्टर, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेक द वोल्ट मीटर की कनेक्शन फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द साइड गोइंग टू द वेरिएबल रजिस्टर एंड मुझे जो है वो इन दोनों के बीच में से ही लेना है वोल्ट मीटर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलिगेटर क्लिप ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कनेक्टेड टू दिस साइड जहाँ से मेरी वेरिएबल रजिस्टर में जा रहा है, और मैं इसकी ये वाली जो टांग है वो कहाँ लगा रहा हूँ, मैं अपने वोल्ट मीटर की एक साइड पे यहाँ पे मैंने लगा दी, ठीक है। दिस इज़ डन। और बाकी जो मेरा दूसरा वोल्ट मीटर वाली जो प्रॉन्ग है, ठीक है, व्हाट आई कैन डू विद दैट, इसके मैं उसको कहीं भी इस लेंथ ऑफ वायर पे रखना चाहूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं रख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ प्रीटी मच डन एंड ये हमारा पूरा सर्किट असेंबल हो गया। अब मैं इसको ऑन करूँगा एंड देन वी आर गोइंग टू सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड विल बेसिकली वर्क आउट रिलेशनशिप्स एंड डू एवरीथिंग। अच्छा जी, सो नाउ आई जैसे मैंने असेंबल कर दिया था सारा सर्किट, मैंने असेंबल कर दिया है। यस, अब आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा हल्का सा, लेकिन आई जस्ट वांट टू कीप द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फोकस ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने कुछ चेंजेस परफॉर्म किए हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, बिकॉज मैंने खुद बना रहा था तो आई वाज लाइक लेट्स लिटिल इसको हल्का सा चेंज करते हैं। हल्का सा बस मैंने ये चेंज किया है कि डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर की जगह अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर रखेंगे बिटवीन दी LDR एंड LED, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर एक लेंगे और एक 6 सेंटीमीटर लेंगे, दोनों करेंगे। दूसरा व्हाट आई हैव एडेड इज़ टेप, ठीक है। तो हमें टेप के भी कुछ पीसेस दिए गए हैं जिससे हम जो है वो अपनी LED और LDR जो है वो क्या कर सके, फिक्स कर सके इन पोजीशन, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड टू लाइक कीप देम इन पोजीशन, ठीक है। ये एक इनकन्सिस्टेंसी हो गई। अगर फॉर एग्जांपल कल जो ऐसे रहते कि ऐसे ही रख के बस ऐसे ही यूँ बस ऐसे ही रख के उनके बीच में डिस्टेंस ऐसी अंदाजे से 2 सेंटीमीटर कर लेना है, तो आपको पता है कि यार वो एक इनकन्सिस्टेंसी, आप कहोगे भाई क्योंकि वो मसला क्या है कि since we did not put them in position, right, they were not fixed in position, तो जो distance की measurement थी वो inaccurate थी। You can write the distance measurement is inaccurate because the LDR and the LED can move out of position and the fix क्या हो जाएगा कि भाई इसको fix in position कर लें। मैं अभी टेप लगा रहा हूँ, ठीक है जी। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई उनको clamp कर लो ताकि बिल्कुल properly हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि उनके लिए already holders बनाओ, make holders for them that can easily be kept wherever you want and उनका distance उनके बीच में adjust हो सके, ठीक है। तो और भी हम limitations की बात करते रहेंगे इसके अंदर। बहरहाल व्हाट आई हैव डन, मुझे सबसे पहले क्या करनी है, मुझे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की लेनी है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। सो आई एम टेकिंग अनदर स्केल, ठीक है, और मैं 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली मार्क कर रहा हूँ, वो तकरीबन इतना आ रहा है, राइट, इट्स अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। तो मैं जो हूँ वो दोनों को क्या कर रहा हूँ, यहाँ ग्लू कर रहा हूँ, ग्लू कह रहा हूँ सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट देम लाइक दिस ओवर हियर, ठीक है। ये मेरी LED आ गई इस तरीके से, और ये क्या आ गया, ये मेरा LDR भी मैं क्या कर रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं फिक्स इन पोजीशन कर रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट नीड टू मेक मेजरमेंट अगेन, लेट्स सी 2 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्स रखना है ना, तो 2 सेंटीमीटर्स ये अप्रॉक्स हो जाएगा यहाँ पे। सो मैंने इसको यहाँ पे यूँ जो है वो लगा लिया है। लेट्स ऑल्सो मेक श्योर अगर मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ा लास्ट एंड मोमेंट पे, हल्का सा मैं LED को पीछे कर रहा हूँ, इतना, दिस शुड बी 2 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, यस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करी हुई, मैं टेप लगा रहा हूँ तो आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी।
सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस मेजर करना बड़ा इनएक्यूरेट है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली फिक्सड इन पोजीशन. तो यू शुड हैव क्लैम्ड देम या यू शुड हैव मेड होल्डर्स फॉर देम जिसको आप आराम से जो है बोला एक स्टैंडिंग होल्डर्स होते हैं, आप उनको आराम से एडजस्ट कर सको उनकी जो भी डिस्टेंस रखनी है, राइट. तो आप उस तरह से कुछ लिख सकते हो. अभी एक्सपेरिमेंट यूँ है. दूसरा आप ये देखो LED और LDR की जो फेसेस हैं दे आर नॉट हेड ऑन, वो दोनों के एक दूसरे के सेंटर नहीं आ रहे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी जो हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल में हो. तो आप ये लिख सकते हैं कि दे आर नॉट अलाइंड. सो आपको क्या करना है, आपने जो है वो इसको इस तरीके से, इसको कैसे आप टैकल करोगे, विल से द LDR एंड द LED आर नॉट अलाइंड, सो इट विल क्रिएट inaccuracies in the experiment या inaccuracies in the रीडिंग्स. तो व्हाट यू वुड डू इज़ आपको इन दोनों को अलाइन करने के लिए वही आप होल्डर बनाएं इनके लिए, या फिर एक टेक्निक होती है बेसिकली. देखो जब ये दोनों अलाइंड होंगे ना बिल्कुल प्रॉपर्ली तो मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी, जब ये मिसअलाइंड होंगे तो मैक्सिमम रीडिंग नहीं आ रही. तो आप ये लिख सकते हो भाई उसको यूँ आप एडजस्ट करते रहो जब तक कि आपको मैक्सिमम नहीं मिल जाए. सो यू कैन राइट द फिक्स लाइक दैट कि दे आर नॉट अलाइंड प्रॉपर्ली. सो व्हाट यू कैन डू इज़ या तो आप इनके लिए होल्डर्स बना लो जिससे ये आराम से अलाइन किए जा सकें, ठीक है जी. या फिर आप ये बोल दो कि जो है वो आप LDR और LED की अलाइनमेंट को ऑल्टर करते जाओ और देखते जाओ कहाँ पे आपको मैक्स रीडिंग मिल रही है, दैट इज़ प्रॉपरली अलाइन. आप ये भी लिख सकते हो एज अ फिक्स. अच्छा, दूसरा और क्या हो सकता है कि आप जो है वो इनके लिए सिलेंडर्स बनाए थे, राइट. यू वुड हैव मेड अ सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट फॉर देम जो इनको जो है वो यूँ होल्ड करके रखते हैं. यहाँ पे LDR आ गया, यहाँ पे LED आ गया. यू मेक अ सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट फॉर देम ताकि ये जो है वो अपने हेड अलाइन ही रहें. तो प्री कट आपके पास सिलेंडर होना चाहिए ऑफ 2 सेंटीमीटर्स और LDR आप एक एंड पे अटैच कर सको और LED तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे. अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में ये इनकन्सिस्टेंसी आ रही है. बहरहाल आई एम गोइंग टू फायर अप माई पावर सप्लाई. आप देख लो मेरी LED जल रही है. अभी मेरा 2 सेंटीमीटर की है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज फोकस ऑन दी वोल्ट मीटर की रीडिंग. अगर मैं वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ बेटा तो देख रहे हो मेरे पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है 1.4 वोल्ट्स का, ठीक है. इफ़ आई कनेक्टेड ओवर हियर, एक सेकेंड कनेक्शन हुई भी, आई एम गेटिंग 0.63, 0.80, 0.63 कुछ नज़र आ रहा है. यहाँ करता हूँ कनेक्ट 0.45 समथिंग, राइट. मैं यहाँ करता हूँ कनेक्ट, ये देखो ये क्या हो गई, रीडिंग नेगेटिव हो गई, राइट. तो इसी तरह होता है आपकी जो रीडिंग्स होगी ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वैरी कर रही होंगी. सो अभी आप अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव 0.01 आ रहा है. अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ यू कैन सी इट इज़ नेगेटिव 0.17. तो बैलेंस लेंथ कहाँ होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव के कहीं बीच में ही होगी. तो इस साइड पे नेगेटिव आ रहा है जितना मैं उधर जा रहा हूँ और उधर सारा पॉजिटिव था. तो इसका मतलब है अगर मैं अपने स्लाइड करते जाऊँ, देख रहे हो रीडिंग नेगेटिव में कम होती जा रही है और देखो मैं कितना 0 के करीब पहुँच रहा हूँ. एंड ये देखो एग्जैक्टली 0 मेरे पास तकरीबन यहाँ पे आ गया. यस, आपको कनेक्शन प्रॉपर करनी होगी तो थोड़ा सा और स्लाइड कर लेते हैं इसको. ये देखो 0 आ गया मेरे पास इस पोजीशन पे जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर्स की लेंथ कह लो, या मेरे पास 11, अगर मैं एक्यूरेटली करूँ तो 11.8 है, राइट. और ये देख लो हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आ रही है, उसका मसला नहीं है, हम एक अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे 11.5 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, राइट. लेकिन ये फ्लक्चुएट करेंगी, इनकन्सिस्टेंसी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसको प्रॉपर्ली करने का तरीका नहीं था, दिट वाज इनएक्यूरेट. तो मैंने जैसा आपको बोला कि एलिगेटर क्लिप आपने साइड करके लगाने या आप सोल्डरिंग की परफॉर्म करोगे चीज़ें या वो जो भी मैंने आपको बताया, राइट. सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें. आई एम गोइंग टू टेक दिस रीडिंग 2 सेंटीमीटर वाली एज 11.5, ठीक है. सो लेट्स टेक दैट. और इसी तरह आपने रीडिंग लेनी होती है. सो मैं ये लिख लेता हूँ 11.5 सेंटीमीटर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक, अब मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर्स का आ रहा हूँ, ठीक है. एंड देन आई एम गोइंग टू टेक माई अदर रीडिंग. तो मैं इसको भी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ. 6 सेंटीमीटर की रीडिंग जो है वो यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक आ रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा हो सकता है मेरी LED आउट ऑफ फ्रेम हो जाए. आई होप यू गाइज डोंट माइंड. मैं LDR को नहीं छेड़ना चाह रहा, LED के साथ 2 ही कनेक्शन है, दैट्स ईजियर टू जो है वो प्लेस इट एट एनी पोजीशन. तो ये आ गया हमारे पास, ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है. दिस इज़ तकरीबन 6 सेंटीमीटर. अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. अब ये मैंने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कर दिया. अब आपको नज़र आ रहा है कितना लाइक दिस इज़ हाउ प्रॉब्लमैटिक दिस इज़, राइट. कि देखो अलाइंड ही नहीं है वो बिल्कुल भी. डिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे बहुत. मैंने इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा लिया है बिकॉज आई वॉन्ट अ लिटिल बिट मोर वेरिएशन, ठीक है. मैं थोड़ा सा अपने कैमरा इधर इस पोजीशन में लेके आ रहा हूँ. इन दोनों के बीच में भी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ये मैं ऑन कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है. एंड नाउ विद द सेम प्रोसीजर आई एम गोइंग टू मेजर दी, वो क्या आ रहा है, ठीक है. मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वोल्टेज. यहाँ पे 0.59, यहाँ पे 0.21, यहाँ पे
ओके, 0 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर इससे आगे जाऊँ पॉजिटिव आ रहा है, इससे हल्का सा पीछे जाऊँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो 0 मेरा कहाँ हो गया, 0 मेरा यहीं आ जाएगा, कहाँ आ रहा है, ये आ गया 15.5, ठीक है। वी गेटिंग अ 0 एट 15.5। ये हो गई मेरी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, ठीक है, दैट इज़ डन। तो अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने जो है वो अपनी चीज़ को प्रूव करना है और उसको देखना है। अच्छा, रीडिंग्स हमने कौन कौन सी ली, इसमें हम इसमें भी बात कर लेते हैं कि विच रीडिंग्स यू टुक। एक तो आपने ये डिस्टेंस मेजर किया, ये 2 सेंटीमीटर वाला है, 6 सेंटीमीटर वाला है। सो वन अनसर्टेनिटी कुड बी ओवर हियर, द अदर अनसर्टेनिटी कुड बी इन द पोटेंशियोमीटर की रीडिंग, राइट। वोल्ट मीटर तो बहुत एक्यूरेट है, वो क्या अनसर्टेनिटी कॉज कर रहा है, वो अपनी उसकी अनसर्टेनिटी होगी 0.01, राइट। तो 0.01 होगी, दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ एन अनसर्टेनिटी। मेजर जो अनसर्टेनिटी कॉज होंगी वो इधर से होंगी। दूसरा, हम वोल्ट मीटर से 0 मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू ऑल नो अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूँ तो 0.01 डिवाइड बाय 0 करूँगा, इन्फिनिट हो जाएगा। वो अनडिफाइंड अनसर्टेनिटी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वोल्ट मीटर का नहीं पूछेंगे अगर आपको बैलेंस मेथड का पूछ रहा हूँ। सो द अनसर्टेनिटीज आर फ्रॉम द 2 प्लेसेस, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अच्छा, अब मैं अपनी अनसर्टेनिटी क्या कोट करूँगा और क्या एक रीजनेबल अनसर्टेनिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम इस वाली अनसर्टेनिटी की बात कर ले जो हमने 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की मेजर की, राइट। द अनसर्टेनिटी इन वन रीडिंग ऑफ अ स्केल इज इसकी हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है। एनालॉग स्केल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। तो अगर इसकी 0.1 मिलीमीटर है स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो 0.1 मिलीमीटर हो, सॉरी 1 मिलीमीटर अगर इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है एक रीडिंग में वो 0.5 मिलीमीटर होगी। बट हम क्या करते हैं, जब भी हम रीडिंग लेते हैं, मैंने 2 सेंटीमीटर ली तो मैंने एक 0 वाली रीडिंग ली और मैंने एक 2 सेंटीमीटर, मैं हमेशा दोनों साइड से पढ़ता हूँ। दैट इज़ हाउ आई इंश्योर के 2। तो आई ऑलवेज टेक 2 रीडिंग्स जब भी मैं स्केल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, वो 1 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी बन जाएगी। यानी अगर हम बिल्कुल ये बोलें कि हमने बिल्कुल परफेक्टली किया और कोई इसमें इनकन्सिस्टेंसी थी, तो 1 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी मेरे पास आ रही है इन दिस मेजरमेंट, ये वाली जो हमने 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाली मेजर करी। तो आई से 1 मिलीमीटर। लेकिन आपको पता है यार, ये तो बहुत ही मुश्किल था और ये बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, और कैसे मेक श्योर करना है इसका, तो आप इसमें ओवर एस्टिमेट मार सकते हो। यू कैन से इट वॉज अ 0.2 सेंटीमीटर्स की अनसर्टेनिटी या 2 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी, या फिर आप 0.3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर भी कह सकते हो। ऑल्दो वी नो द अनसर्टेनिटी इन द स्केल की मेजरमेंट, ठीक है। अगर हम जब भी स्केल से मेजर कर रहे हैं बेटा, तो क्योंकि मैं 2 रीडिंग्स ले रहा हूँ, तो हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन को मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। स्केल की हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या थी, ये थी 1 मिलीमीटर, विच इज़ बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर्स। हाफ कर लोगे वो हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम कभी भी जब रीडिंग लेते हैं, तो मैं 0 पे भी अलाइन करा था और 2 पे भी, मैंने 2 रीडिंग्स ली, तो वो ऑटोमेटिकली जो हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होकर दोबारा से एक डिवीजन बन जाती है, यानी वो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी आ गई मेरे पास। लेकिन आपको पता है कितना प्रॉब्लमैटिक था बेटा यहाँ पे मेजर करना, राइट। इट वॉज सो प्रॉब्लमैटिक। तो यू कैन ओवर एस्टिमेट ओवर ईयर, आप इस 0.1 को ओवर एस्टिमेट करके 0.2, 0.3, 0.4 भी कह सकते हो, राइट। तो इतनी ज़्यादा हम ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये ना हो कि आप 1 सेंटीमीटर लेके आ जाओ कितनी अनसर्टेनिटी थी, ऐसा नहीं हो सकता। सो यू वुड ओवर एस्टिमेट टू अबाउट 0.2, 0.3, 0.4, इतना आप ओवर एस्टिमेट कर दोगे इस वाली चीज़ को, ठीक है, कि भाई इसमें जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी थी वो। दूसरा, जब हम अगर इसको मेजर करने जा रहे थे, तो ये भी एक मीटर रूल है, इसके अंदर भी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी एक मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, 0.05, राइट, 0.05 सेंटीमीटर। बट जाहिर बात है जो है वो इसमें भी इनकन्सिस्टेंसीज थी, ठीक है। और हमने एक्चुअली 2 मेजरमेंट्स ली हैं, एक 0 पे यहाँ पे अलाइन किया हुआ है और फिर हम दूसरी रीडिंग ले रहे हैं। तो वही हो गई कि अगर हम बेस अनसर्टेनिटी देखेंगे, बेस अनसर्टेनिटी तो मीटर रूल से मेजर करते हुए आपके पास 0.1 सेंटीमीटर ही आ रही होगी, राइट। वंस अगेन यू सॉ कि फ्लक्चुएट करता है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो बहुत फ्लक्चुएशन आ रही थी। मैं एक जगह पर रखा हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद देखा वो वहीं पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा है, थोड़ी देर बाद देखा वही वहीं पे नेगेटिव वोल्टेज दे रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो उधर भी आप ओवर एस्टिमेट कर सकते हो। आप कह सकते हो यार कि 0.1 तो बेस अनसर्टेनिटी, लेकिन मैं ओवर एस्टिमेट कर देता हूँ 0.2, 0.3, 0.4, इतनी मैं ओवर एस्टिमेट कर देता हूँ, ठीक है, कि इसमें आप ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, अगर यही रीडिंग, यही अनसर्टेनिटी मैं आपको वोल्ट मीटर की पूछता, अभी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वही इसकी अनसर्टेनिटी होगी, इसको हाफ नहीं करेंगे आप, तो इसकी अनसर्टेनिटी 0.01 हो गई, ठीक है, 0.01 हो गई। अब
मैं अगर आपको बोलूँ बेटा इससे जो आप वोल्टेज मेजर करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी बता दें तो यू वुड से 0.01 ही, ठीक है। आप उसको 0 पॉइंट करना भी चाहें तो 0.02 तक करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करेंगे हम। क्यों? बिकॉज वोल्ट मीटर को जब रीडिंग हम रीड कर रहे थे तो हमारे पास हमने जो हमारी कोई चीज़ हिल नहीं रही या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही या कोई चीज़ गलत सुलत नहीं आ रही। एक्चुअली जो वोल्ट मीटर रीड कर रहे हैं वो काफ़ी एक्यूरेट था, देयर वाज नो प्रॉब्लम्स रीडिंग फ्रॉम द वोल्ट मीटर, राइट। सो मैं उसकी अनसर्टेनिटी जो भी होगी वो 0.01, चाहूँ तो हल्का सा ओवर एस्टिमेट कर दूंगा 0.02 कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ गई। ये हमारी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जरा जो है वो हम कैलकुलेशंस पे चलते हैं। अच्छा जी, हमसे इन द प्रैक्टिकल किसकी अनसर्टेनिटी मांगी गई है, ठीक है। मैंने सब डिसअसेंबल करके पीछे कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, मैंने पूरा प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म कर लिया। मैंने दोनों रीडिंग्स अपनी लिख ली, 2 पे मुझे 11.5 मिली, 6 पे मुझे 15.5 मिली, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस मेजरमेंट जो हमारा 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मैंने उसको आपको बोला कि उसकी बेस अनसर्टेनिटी 0.1 थी, ठीक है। लेकिन आप उसको ओवर एस्टिमेट कर लेंगे, मैं उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ 0.3 सेंटीमीटर्स, बिकॉज वो अलाइंड भी नहीं थे और बड़ी मुश्किल भी हो रही थी। टेप हिल गया तो रीडिंग हिल गई, तो वो मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 2 सेंटीमीटर रीडिंग पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या कर लोगे, आप करोगे 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कर लोगे, आपके पास आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो मेरे पास मेरा कैलकुलेटर नहीं है। 2 क्यों किया, बिकॉज 2 सेंटीमीटर की रीडिंग का पूछ रहे हैं, और 0.3 किस में, 2 सेंटीमीटर की रीडिंग में है। सो 0.3 डिवाइड बाई 2 एंड देन इंटू 100, ये मेरे पास आ रही है 15% की अनसर्टेनिटी, ठीक है। 15% की आ रही है। और भी अनसर्टेनिटीज़ थी इसमें, आप इसको चाहो तो आप इसको अपनी जो कैलकुलेशन करोगे के की, उसमें आप 20% इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। वरना आप थोड़ा सा और भी इसको ओवर एस्टिमेट, क्योंकि आपको पता भी पोटेंशियोमीटर में भी प्रॉब्लम्स थी वो भी, तो आप इसको 30% भी लेके जा सकते हो, राइट। बिकॉज दिस इज़ नॉट दी ओनली अनसर्टेनिटी इन दिस वन, वो पोटेंशियोमीटर की वजह से भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं। सो आप इसको 30% भी लेके जा सकते हो, राइट। एंड एक्चुअली अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर हम पोटेंशियोमीटर वाली भी अगर हम कहें कि लेट से उसमें भी 0.3 की अनसर्टेनिटी आ रही थी, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करी थी रीडिंग्स में, आगे पीछे करूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज होता, बल्कि उसमें 0.2 कर लेते, इतना मसला नहीं था, इतना इशू नहीं था जितना इसमें था। तो ऐसे ही मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। 0.2 डिवाइड बाय, और लेट से हम 11.5 वाली में निकाले थे, तो 11.5 इंटू 100 करेंगे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 0.2 डिवाइड बाई 11.5 इंटू 100, ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 1.7%। आपको नजर आ रहा है इसमें इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट थी, इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी। इधर क्योंकि हम डिस्टेंस ही इतना स्मॉल मेजर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके अंदर क्या आ रही है हमारे पास, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन एरर। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई क्योंकि जो हम डिस्टेंस रख रहे हैं बिटवीन द एलईडी एंड एलडीआर, इट्स सो स्मॉल that accounts for a very big percentage uncertainty. So what you should do, you should keep a big distance between the LED and the LDR, and then it will cause a less uncertainty over here. तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक एरर हो गया ना इस एक्सपेरिमेंट का, भाई आपने डिस्टेंस इतना छोटा चूज़ किया, उसकी इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी बन रही है। अब बड़ा डिस्टेंस चूज़ करते, ठीक है जी, तो उसमें फिर इतनी अनसर्टेनिटी नहीं बनती। खैर बहरहाल हम अपना अब प्रूफ दिखाते हैं कि भाई जो रिलेशनशिप उन्होंने बोला है वो सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो देव सेड डिस्टेंस बिटवीन एलडीआर एंड एलईडी स्क्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, जो हमने लेंथ ऑफ वायर निकाली है। सो ये बोलना चाह रहे हैं डिस्टेंस स्क्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर्ड डिवाइड बाय लेंथ इक्वल्स टू अ कांस्टेंट के। हम दोनों तरफ से कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस पहला वाला क्या आया था मेरे पास, मेरा पहला वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था और लेंथ ऑफ वायर 11.5 सेंटीमीटर, राइट। सो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11.5, ये क्या आ रही है कांस्टेंट के की वैल्यू, 2 का अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इट्स सो हार्ड, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11.5, सो आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट के की वैल्यू एज 0.347। अच्छा मेरा मोबाइल भी दिख गया, हाँ जी ये हालत हुई है फ़िलहाल मेरे मोबाइल की। सो 0.3478 आ रहा है, मैं इसको 0.348 कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, वो मेरे मोबाइल को नहीं कीजिएगा प्लीज़, ये ऐसी अभी हालत हुई है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको सही करवाने का। सो ये मेरी एक कांस्टेंट K1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। दूसरी की भी निकाल लेते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 15.5, तो 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 15.5 है ना, यप। ये क्या आ रहा है लेट्स सी, तो ये मेरे पास आ गया 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 2.3225, राइट, दिस इज़ K2, सही है। ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा K2 आ रहा है,
अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये दो वैल्यूज़ हमारी बहुत ज़्यादा क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, देयर आर सो फार अपार्ट। तो मोस्ट प्रॉब्ली द कंक्लूजन, अब एग्जामिनर नहीं कहेगा, एग्जामिनर ये कहेगा अगर किसी की परसेंट एंसर में आ रही है तो वो कहेगा ठीक है इसका रिलेशनशिप वैलिड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी फार अपार्ट आ रही है। हमने कोई ना कोई मिस्टेक करी या हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, एक्सपेरिमेंट इतनी घटिया थी कि उस पर मेजरमेंट ही नहीं हो सकी, राइट। सो मैं एक दफ़ा ज़रा कैलकुलेशन दोबारा क्रॉस चेक भी कर लूँ, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो। सो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 11.5 वॉज 0.348 और 6 × 6 डिवाइडेड बाय 15.5 दैट इज़ 2.322। या सो बस 2.3223 ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 पे डाल दिया। तो ये हो गई मेरी K1 और K2 की वैल्यूज़, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था सर कि हाँ हमेशा ये दोनों दूसरी वाली बड़ी आती है, उसका आइडिया नहीं है बेटा मुझे, लेकिन डिफरेंट मतलब लाइक मे बी दे कम आउट टू वन सेम, कभी हो सकता है ये वाली छोटी है ये वाली बड़ी है, तो वो कोई वो रूल नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम ये देखते हैं कि परसेंटेज डिफरेंस इन K क्या होगा, वो होगा आपके ये दोनों K सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय योर K एवरेज एंड देन इनटू 100, ठीक है। तो मैं K2 माइनस K1 कर दूंगा, सो 2.323 माइनस 0.348 सही है। और ये आ गया डिवाइडेड बाय K एवरेज दैट इज 2.323 प्लस, अबे शिट नहीं, K एवरेज तो निकाल लो, एक सेकेंड, आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन। 2.323 माइनस 0.348 ये करना है, K एवरेज भी निकाल लेते हैं, K एवरेज मैं अलग से निकाल रहा हूँ, 2.323 प्लस 0.348, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी 1.3355 एंड देन इनटू 100 हमने कर लिया, ये मेरी परसेंटेज आ जाएगी। क्या आ रही है ये परसेंटेज, लेट्स सी, 2.323 माइनस 0.348 देन divided by 1.3355 and then into 100. Oh shit, I'm getting a 147% uncertainty. अच्छा, तो this is a huge uncertainty. अच्छा, इससे घबराना नहीं है। ये क्यों आ रही है, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन देखा हूँ, मैंने काफ़ी काटी भी है, सो जस्ट मेड अ वेरी रफ थिंग, मैंने कोई इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने को करके मैंने कहा कि यार इसको यूँ टेस्ट कर लेते हैं, राइट। एंड जैसे हमने देखा था हमारी वैल्यूज इतनी फार अपार्ट आ रही हैं, इतनी डिफरेंट आ रही हैं यहाँ पे कि दिस इज़ नॉट सपोर्टिंग। या तो हमारी एक्सपेरिमेंट इतनी घटिया है, या तो हमारी एक्सपेरिमेंट इतनी घटिया है और आपने देखा था वो घटिया थी, जिसकी वजह से आप ये देख लें कि लाइक इट्स सच ए बिग वेरिएशन, राइट। तो या तो हमारी एक्सपेरिमेंट घटिया है बहुत ज़्यादा, या फिर जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाला रिलेशनशिप ही वैलिड नहीं है, राइट। क्योंकि मेरी एस्टिमेटेड परसेंटेज में कितनी रहता है, मैं 15% ले लूँगा, 30% ले लूँगा, ज़्यादा से 20% लेता है, 30% लेता है, दिस इज़ अ वेरी बिग अनसर्टेनिटी, राइट। सो आई विल से कि भाई मेरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो रहा, या फिर मेरी एक्सपेरिमेंटल डाटा में इतनी हमारे पास डाटा नहीं है कि हम इसको प्रूव कर सकें। जैसे हमने सीखा हुआ है कि आप जो अपनी एक्सपेरिमेंट वो लिखते हो अपनी चीज़ को कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो वो आप उसको लिख दोगे। अब हम बात कर लेते हैं एरर्स एंड लिमिटेशंस की एंड इसकी इम्प्रूवमेंट्स की, ठीक है। ऑल्सो वन सेकेंड, इससे नहीं घबराना, मैं तुम लोगों को सिर्फ ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ये रिलेशनशिप आई ड्राइव ऑन अ वेरी क्रूड वे, बहुत ही क्रूड वे से मैंने ड्राइव किया है, ये ऐसी है, ठीक है जी। हो सकता है रिलेशनशिप ये हो, मैंने ऐसे ही ड्राइव करा है, आई डिड नॉट थिंक अबाउट दिस इतना ज़्यादा, मैंने ये कह दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं तो क्या पता ये सही आ जाए, सो जस्ट देख लेते हैं, तो वो उससे नहीं घबराने की जरूरत, जो भी एग्जामिनर दिया है आपको वही करना पड़ेगा। 2 डिवाइड बाई 11.5 0.17 आ रहा है, 6 डिवाइड बाई 15.5, या दिस वन सीम्स अ लिटिल बिट मोर रीजनेबल ये वाला, लेकिन हो सकता है ये भी ना हो, तो वो ऑब्वियसली वो है। अब एरर्स और लिमिटेशन और इम्प्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो बहुत सारे ऑलरेडी बता दिए, ठीक है जी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अलॉट। सबसे पहला तो ये हमेशा आपके पास ये होता है कि 2 वैल्यूज़ ऑफ K आर नेवर इनफ, 2 वैल्यूज़ ऑफ K आर नॉट इनफ टू टेस्ट रिलेशनशिप, राइट। जैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया लिखना, वैसे ही लिखना है इसको। तो फिर इसका फिक्स क्या होता है कि भाई यू टेक मोर वैल्यूज़, इसका फिक्स हमारे पास ये आ जाएगा, टेक मोर वैल्यूज़ एंड प्लॉट ग्राफ, ठीक है जी, ये होता है इसका फिक्स। अच्छा, जो आप एरर लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे कि वो क्यों एक एरर है। 2 वैल्यूज ऑफ K आर नॉट इनफ, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट इनफ टू टेस्ट द रिलेशनशिप।
फिक्स शुड जस्टिफाई द एरर को वो जस्टिफाई करे, ये ना हो फिक्स अलग चल रहा है, एरर आपका अलग चल रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको इसके हवाले से बहुत सारे एरर्स बताए। मैंने आपको बताया LDR एंड LED आर नॉट अलाइन, ठीक है जी, वो अलाइन नहीं है। तो मैंने इसका आपको फिक्स बताया कि या तो आप जो है वो उसको सिलेंडर्स में फिक्स कर लें या उनके होल्डर्स बना लें, ठीक है जी। अच्छा, LDR एंड LED आर नॉट अलाइन, सो रीडिंग्स फ्लक्चुएट या फिर स्लैश आर इनएक्यूरेट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ठीक है कि आप जो है वो मैंने जो आपको बताया कि जो है वो होल्डर्स बना लें, ठीक है जी, या उसको सिलेंडर में लगा लें कि भाई दोनों जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो। या फिर जो है वो मैंने आपको ये बताया कि जो है वो जो मैंने आपको तरीका बताया कि उसको यूँ एडजस्ट करके देख लें, जहाँ पे मैक्स रीडिंग आ रही होगी वो अलाइन होंगे। तो एडजस्ट अलाइनमेंट अंटिल मैक्स रीडिंग, ठीक है जी, एंड देन यूज़ इट फर्दर, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखना आपने खुद ही सीखना है कि भाई मैंने को प्रॉपर्ली कैसे लिखना है। नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है? नेक्स्ट थिंग मेरे पास जो हमने बात करी कि LDR और LED अलाइंड नहीं थे, दूसरा ये था डिस्टेंस बिटवीन LED एंड LDR वॉज हार्ड टू मेजर, ठीक है जी, वॉज हार्ड टू मेजर कह लो, या फिर जो है वो लेट्स से वॉज हार्ड टू मेजर, या फिर जो है वो LED/LDR मूव्ड आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है। हमने टेप तो किया हुआ था, लेकिन हमारे मिड एक्सपेरिमेंट में वो आउट ऑफ पोजीशन जो है वो मूव कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रही है उनकी डिस्टेंस के बीच में, तो वो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेरिमेंट को मसले कॉज करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वही होल्डर वाली चीज़, भाई होल्डर बनाओ, इसको फिक्स करो, क्लैम्प करो, क्लैम्प कर दो उसको इसकी प्रॉपर पोजीशन में। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक मैंने यहाँ पे, वैसे तो मैंने पूरी वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं, मैंने पोटेंशियोमीटर की आपको बताया, लेकिन मैंने एक नहीं बताया था आपको, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट थी वो लाइट टाइट नहीं थी। क्या मतलब है? हमारा LDR ये रहा, हमारी LED ये रही, लेकिन आउटसाइड इन्वायरमेंट से भी लाइट आ रही है जो हमारी एक्सपेरिमेंट को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ज़ाहिर बात है LDR LED यूँ रखे हुए, अब मैंने उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट की लाइट से तो वही नहीं किया हुआ, प्रोटेक्ट ही नहीं किया हुआ, राइट। सो दैट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि भाई उसको एक ब्लैक बॉक्स में, अपने पूरे LDR या LED के वाली चीज़ को इसको एक ब्लैक बॉक्स में डाल के फिर करें वो चीज़, या फिर डू दी एक्सपेरिमेंट इन द डार्क, कि भाई आप डार्क में करें एक्सपेरिमेंट को, ताकि आपके पास जो है वो सिर्फ वेरिएशन जो है वो LED और LDR की वजह से। तो उसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि द लाइट इन द रूम या द लाइट फ्रॉम या द लाइट्स इन द रूम अफेक्ट द रीडिंग्स, ठीक है जी, बिकॉज द LDR इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम ऑल दीज लाइट सोर्सेज, ठीक है जी, या LDR इज नॉट जो है वो ओनली रिसीविंग LED की लाइट। इसको अपने वर्ड्स में तुम लोग करके लिख सकते हो कि भाई जो LDR है उसको हर जगह से लाइट मिल रही है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली रिसीविंग द LED की लाइट। तो उसका फिक्स क्या हो जाएगा? भाई इसको ब्लैक बॉक्स में कर दो या डार्क रूम में कर लो, ठीक है, लाइट्स ऑफ करके कर लो, ये हो गया। अच्छा, और क्या एरर्स थे? मैंने आपको पोटेंशियोमीटर के हवाले से बताया था। जब मैं पोटेंशियोमीटर मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया है, मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि किंग्स हैं स्लैश बेंड्स हैं, ठीक है जी, तो उसकी वजह से जो लेंथ थी ऑफ पोटेंशियोमीटर, लेंथ ऑफ वायर मेजर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी। तो इसका फिक्स क्या है? उसका फिक्स ये है कि स्क्रू कर लो दोनों साइड से, स्क्रू ऑन बोथ एंड्स, ठीक है जी, एंड टाइटन वायर या रैप वायर ऑन स्क्रूज सो दैट इट्स टॉट, ठीक है। उसमें किंग्स और बेंड्स जो हैं वो क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं एलिगेटर क्लिप्स स्लिप आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है जी। तो आप क्या लिख दें? आप लिख दें कि भाई सोल्डर फिक्स्ड कनेक्शंस। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि बेटा जो हमारा ये है क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग फ्लक्चुएट्स, ठीक है जी, ड्यू टू रस्टेड या फिर ड्यू टू रस्टेड एलिगेटर क्लिप्स लिख दो, या फिर जो है वो ये लिख लो कि पुअर कनेक्शन। तो आप क्या लिख दो? आप इसको लिख दो कि भाई सैंड एलिगेटर क्लिप्स टू रिमूव रस्ट, ठीक है जी, आप ये लिख सकते हो। ये एक हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको 2-3 और बातें भी बताई थी पोटेंशियोमीटर के वजह से, जो मैं भूल गया। मैंने बहुत सारी बकवास कर ली है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने तब बताई, अब बताई है, वो बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक
किंग्समैन्स का बता दिया मैंने, एलिगेटर क्लिप्स आपके स्लिप कर रहे हैं आउट ऑफ पोजीशन, आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था इसमें कि क्योंकि थिन वायर है तो डिफ़िकल्ट टू अटैच एलिगेटर क्लिप्स ऑन थिन वायर, ठीक है जी, या ड्यू टू थिन वायर। तो आप क्या लिख दें, आप इसको लिख दें कि यूज़ थिकर वायर। तो ये आपके पास मैंने आपको इतनी सारी बता दी हैं, जितनी भी क्वेश्चन 2 के इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल्स आए हैं और जो भी हुए हैं, ये तकरीबन समझ लो इसका निचोड़ हो गया आपके पास। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आपके प्रैक्टिकल के हवाले से क्या कर दी बता दी, और आपको ये भी बता दिया कि मोस्ट प्रॉब्ली कल कैसा जो है वो चीज़ आएगी या जो भी। तो दिस इज़ वेरी कह लो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फर्दर मैं आपके साथ कुछ मार्क्स स्कीम्स और क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन 2 आपके इलेक्ट्रिसिटी के आए हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। बस अब मुझे इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। बहुत मेहनत कर ली है मैं तुम लोगों के लिए, अब जो है वो इट्स ऑल ऑन यू गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।